अब हम आपको जो है विमीय सूत्र से संबंधित जो है जो आंकिक प्रश्न है उनको हल करना सीखेंगे। तो ये जो वंडरवाल समीकरण है पी बी इक्वल टू आर टी या पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू यदि आर टी है तो इसमें हमें कांस्टेंट ए और बी के अगर विमीय सूत्र निकालने होंगे तो ये यहाँ पर पी दाब है, वी आयतन है, वी दो जगह प्रयोग हो रखा है, ये आयतन है, और आर जो है हम जानते हैं नियतांक होता है और टी जो है ताप होता है। तो हम जानते हैं कि पी दाब है और वी आयतन है, तो पी का मात्रक या पी का विमीय सूत्र वही होगा जो ए अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि राशियां जो है समान राशियों में समान राशियां जोड़ी जाती हैं। उसी प्रकार से वी का और बी का जो मात्रक होगा वो समान होगा, तो ए अपॉन वी स्क्वायर का मात्रक वही होगा जो पी का होगा। तो पी का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसका विमीय सूत्र लिखेंगे एम एल टी की पावर -2 न्यूटन यानी कि बल का अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एम एल की पावर एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, इसके साथ -1 हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ए बराबर अब हम लिख सकते हैं ए इंटू पी इंटू वी स्क्वायर। तो पी का तो ये है और वी स्क्वायर एल क्यूब, वी आयतन है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, ये एल क्यूब का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। इसी प्रकार बी की विमा अगर हम निकालने हैं तो बी की विमा वी की विमा के समान होगी, यानी कि बी इज इक्वल टू वी और वी की विमा होती है एल क्यूब। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो विमीय सूत्र होगा एम एल की पावर 5 टी की पावर -2 और एल क्यूब। अन्य आंकिक प्रश्न आपको इसी प्रकार से हल करने होंगे। दूसरा प्रकार का जो न्यूमेरिकल है, यदि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड हो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। एक एग्जाम्पल हमने पहले भी आपको बताया था। हम जानते हैं कि भौतिक राशि P है, उसका संख्यात्मक मान N1 और उसकी मात्रक या विमीय सूत्र U1 है। तो N1 U1 एक पद्धति में इज इक्वल टू N2 U2 दूसरी पद्धति में, तो N2 इक्वल टू P यानी कि N1 U1 अपॉन U2 हो जाएगा। N2 बराबर हो जाएगा N1 का मान 332 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड U1 की जगह हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और जो U2 है वो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, ये हम लिख देंगे 332 ये हो गया मीटर, और के नीचे एक पद्धति की मात्रक यानी कि एम के नीचे के एल के नीचे और टी के नीचे, तो मीटर बटे किलोमीटर और सेकंड बटे घंटा, लेकिन ये प्रति में है इसलिए -1 लग जाएगा, या इसको हम एल टी की पावर -1 भी लिखते हैं। 332 एक मीटर को काई में बदल, इसको किलोमीटर को काई में बदल देंगे मीटर में, 1/1000 मीटर, और 1 सेकंड इसमें 60 गुणा या 60 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, तो की पावर -1, तो इसको हम 332 1/1000 इंटू 60 इंटू 60 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, -1 + 1 में बदल जाएगा। 332 गुणा गया 60 गुणा गया 60 का मान 3600/1000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा वायु में जो ध्वनि की चाल है वो ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। इसी प्रकार अगला प्रकार का जो इसका उपयोग था विमीय विश्लेषण का, विमीय सूत्र का, वो था कि एक पद्धति भौतिक राशियों में जो है संबंध स्थापित करना। तो यदि ध्वनि का वेग v है और वो प्रत्यास्था गुणांक E और D जो है ये घनत्व इन पर निर्भर करता है, तो इनमें हमने क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो v इक्वल टू के ई बी प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डी, या हम लिख सकते हैं v इक्वल टू के नियतांक ई इंटू डी। v इज इक्वल टू के, अब e की पावर माना a है और d की पावर b है। e यानी प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। e का विमीय सूत्र m l की पावर -1 t की पावर -2, और घनत्व d का विमीय सूत्र जो है m l की पावर -3। तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे, बेग एल टी की पावर -1 इज इक्वल टू के, ये ई का विमीय सूत्र है और इसकी पावर ए लगा देंगे, ये घनत्व का है एम एल की पावर -3 और इसकी पावर बी। अब क्या करेंगे, दोनों की एम एल और टी की अलग अलग इनकी घातों को कर देंगे। यहाँ पर देखिए एल टी की पावर -1, एम की पावर 0 है, कोई पावर नहीं है। एल की पावर 1 लिखते नहीं है, 1 को पॉजिटिव 1 को लिखते नहीं है, लेकिन मैंने तुलना करने के लिए लिख दिया। टी की पावर -1 इज इक्वल टू के, एम की पावर देखिए एम की पावर ए यहाँ है, यहाँ पर 1 है, 1 की पावर ए, और एम की पावर बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी, एम की पावर a प्लस बी। एल की पावर क्या है यहाँ, एल की पावर -a है, -a,
और यहाँ -3b, a -3b, ठीक हो गया। और t की पावर देखिए यहाँ पर -2 और a -2a, m, l और t की घातों की तुलना। अब m की घात यहाँ जो है, यहाँ l की घात, यहाँ t की घात, उनकी तुलना कहाँ कर देंगे, बाएं पक्ष से कर देंगे। तो m की पावर यहाँ है एक, a प्लस b, यहाँ है 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा है -a -3b, l की पावर -a -3b, यहाँ है 1 इज इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 लिख देंगे। तीसरा है -a -3b, सॉरी -2a, t की पावर है -2a इक्वल टू -1, बाएं पक्ष में t की जो घात है वो है -1, तो -2a इक्वल टू -1, दोनों तरफ माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, 2a इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू 1/2, a का मान यहाँ रख देंगे, 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, पक्ष बदलेगा, -½ हो जाएगा, तो b इक्वल टू -½ हो गया। अब a और b का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, v इक्वल टू k e की पावर a यानी कि ½ और d की पावर -½ या इसको लिख देंगे हम v इक्वल टू k और d की पावर -½ के कारण ये नीचे चला जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा ½ ये हो जाएगा v इक्वल टू k अंडर रूट e/d। तो जो v इज इक्वल टू हो जाएगा k अंडर रूट e अपॉन d, ये जो है फाइनल रिलेशन हो जाएगा v वेग, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व में। गुणा के 10⁻² किलोग्राम के पिंड से 41.73 किलोग्राम का टुकड़ा अलग कर दिया गया। शेष पिंड का द्रव्यमान उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है, इसलिए हम 41.73 किलोग्राम को भी इसी रूप में लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे 0.4173 गुणा के 10⁻² किलोग्राम के रूप में लिख देंगे। अब इसमें से इतना अलग किया गया, तो शेष टुकड़े 5 गुणा के 10⁻² में से 0.4173 गुणा के 10⁻² बराबर 4.5827 गुणा के 10⁻² किलोग्राम रह गया है। तो इतना रह गया है, शेष टुकड़े का द्रव्यमान ये है। तो उचित सार्थक अंकों तक, चूंकि उचित सार्थक अंक न्यूनतम हमारे पास कितने हैं, 2, तो 4.6 क्यों लिखेंगे, 4.58 2 अंकों तक लिखना है। चूंकि 10 की घात जो होती है वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो 4.58 2 अंकों तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। तो इससे अगला वाला अंक 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको 4.6 गुणा के 10⁻² किलोग्राम लिख देंगे। सार्थक अंकों की संख्या 2 ही रहेगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि p इक्वल टू कोई भौतिक राशि है a³ b² d अंडर रूट c, इसमें a, b, c व d के मापन में क्रमशः जो त्रुटियां हैं, प्रतिशत त्रुटि है 1%, 3%, 4% व 2%, यानी कि a 1%, b के मापन में 3%, c के मापन में 4% और d के मापन में 2% की प्रतिशत त्रुटि है। तो p के मापन में कुल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, अब a³ है, जहां पर घात होती है वो 3 इंटू डेल a अपॉन a हो जाता है, इंटू 100 प्लस यहाँ पर भी b की पावर क्या है 2 डेल b अपॉन b इंटू 100 प्लस, अब चाहे भाग में है चाहे मल्टीप्लाई में है, प्रतिशत त्रुटि सारी जुड़ जाती हैं, तो डेल्टा d अपॉन d हो जाएगी, प्लस ही हो जाएगी इंटू 100 प्लस। अब c की पावर क्या है, अंडर रूट का मतलब 1/2, ये भी प्लस रहेगी, चाहे बटे में है चाहे मल्टीप्लाई में है, प्रतिशत त्रुटि अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो जुड़ जाती है, तो हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो 3 a के मापन में 1%, 3 इंटू 1% प्लस 2 डेल b के मापन में 3% प्लस डेल्टा d अपॉन d, फार्मूले से डेल्टा d अपॉन d के मापन में कितना है 2% प्लस हाफ डेल्टा c अपॉन c, हाफ, और c के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 4% है, तो हाफ इंटू 4%, तो ये हो जाएगी 3% प्लस 2 3 6% प्लस 2% और 2 ये भी 2% हो जाएगी। ये कुल मिलाकर के 6 3 9 और 2 11 2 13%, तो कुल p के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो 13%